आज 6 दिसंबर 2020 है। आज पूरा विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहा है। वे पूरी दुनिया के महानतम व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के संविधान की रचना की। भारत में सभी भारतीयों को उन्होंने वोट का अधिकार दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि आज भारत की लगभग 50% आबादी के पास ही मताधिकार है, क्योंकि भारत में जो वोट का अधिकार है वो हिंदूवादी गांधीवादियों ने छलपूर्वक छीन लिया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारत में हर चीज़ आधार कार्ड से जोड़ी जा रही है, जिसके अंदर पैन, बैंक, पेंशन, राशन इत्यादि चीज़ें हैं जो 2009 से लेकर और आज तक 2020 तक विभिन्न चीज़ें बायोमेट्रिक की जा रही है, लेकिन जो वोट है उसको बायोमेट्रिक नहीं किया जा रहा। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत के अंदर जो लोग कमज़ोर लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, निर्धन हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन जब वो शहरों में आए हैं तो उन्होंने अपना वोट ख़त्म कर दिया है। उनका वोट खो गया है। उनका वोट जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने उनका समाप्त कर दिया है, और इसीलिए वो बायोमेट्रिक जो वोट की बात नहीं करना चाहते। और वो यहाँ पर जिन लोगों का वोट नहीं है उन लोगों का भी वोट यहाँ ज़बरदस्ती गलत तरीके से डलवा लेते हैं, क्योंकि जब आदमी का अंगूठा ज़िंदा रहेगा तो वो जो है अपने अंगूठे के सहारे से, बायोमेट्रिक डाटा के सहारे से अपना वोट डाल सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। और भारत के अंदर चाहे वो जनरल कास्ट के लोग हों, उनके नेता हों, वो भी इस बात को नहीं उठा रहे हैं। भारत के अंदर जो चमचे किस्म के जो लोग हैं, बहुजन समाज में, मुस्लिम समाज में, सिखों में या फिर जैनियों में, किसी के अंदर भी हो, वो कोई भी इस बात को नहीं उठा रहा है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि भारत की जो आधी से जो ज़्यादा आबादी है वो यहाँ वोट रहित है। उनके पास में मताधिकार नहीं है, उनके पास में नागरिकता का अधिकार नहीं है। तो ये जो सवाल है, भारत के अंदर जो बहुजनों की जो कोई भी पार्टी इस बात को नहीं उठा रही है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी इस बात को नहीं उठा रहा है। इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा कि यहाँ पर सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले, और यहाँ पर वोट फॉर ऑल की मुहिम छेड़नी होगी। नंबर 2, बैलेट पेपर से चुनाव की जो बात है वो अब धीरे धीरे कुछ जोर पकड़ने लगी है, लेकिन हिंदूवादी और गांधीवादी जो लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो यहाँ पर ईवीएम के सहारे से लोगों वोटों की चोरी करते हैं। और वो आज उनको थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी है। उनके अंदर जो कुछ थोड़े बहुत जो ईमानदार लोग बचे हुए हैं, वो कभी कभार छुप के डर के बात करते हैं उनके बीच में कि इस तरह से तो भारत का लोकतंत्र बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये वोट तंत्र बचना चाहिए, वरना यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा। इसलिए कभी कभी वो भी अपनी इस बात को उठाने लगे हैं। और यहाँ सोशल मीडिया है वो भी इस बात को बड़ी स्तर से उठाने लगा है। और जहाँ कभी छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं, जैसे निगम पार्षद के या फिर कोई उप विधानसभा के चुनाव होते हैं, वो बैलेट से होते हैं, तो वहाँ पर नतीजे जो हैं वो जो शासकीय पार्टी है उसके खिलाफ में आते हैं और विपरीत तरह से नतीजे आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अब बैलेट की आवाज़ उठने लगी है। और भारत का जो चुनाव आयोग है, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, उसको भी थोड़ी शर्म आने लगी है कि भाई अब भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। और भारत के अंदर जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां हैं, पंजीकृत पार्टियां हैं, वो इसके लिए अब आवाज़ उठाने लग गई है और वो भारत बंद का ऐलान भी कर रही हैं। तो इस दिशा में कुछ प्रगति चल रही है। और जो बहुजन समाज के जो कुछ चमचे किस्म के लोग हैं, मुस्लिम समाज में चमचे हैं, सिखों में जो चमचे हैं, हिंदूवादी गांधीवादियों के, मनुवादियों के जो चमचे हैं, जो लोग जय हिंद बोलते हैं,
उनको भी थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी है कि बैलेट का चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब दुनिया के विकसित देशों के अंदर, जिसके अंदर अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, वहाँ सभी जगह बैलेट का चुनाव है, तो भारत के अंदर ईवीएम के माध्यम से चोरी अब बंद होनी चाहिए। उनको भी, लोगों को भी अब थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी है और पब्लिक का डर लगने लगा है कि पब्लिक यहाँ पर बगावत करने वाली है। और बहुजन समाज के जो लोग हैं अब वो अपनी पहचानें बनाने लगे हैं। वो दफ्तरों में ये पंचशील का जो झंडा है, ये पंचशील का जो ये पट्टा है, पंचशील की टाई ही इसको पहनने लगे हैं। अपने हाथों पे सफ़ेद धागे बांधने लगे हैं, अपने सर के बाल गंजे करने लगे हैं। बौद्ध भिक्षुओं की तरह से वो अपनी पहचान बनाने लगे हैं। इससे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको आसानी होने लगी है। वो कहते हैं कि हाँ, बहुजन लोग भी कोई यहाँ पर एक अलग तरह की एंटाइटी है, एक अलग तरह के लोग हैं जिनकी अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो समानता की बात करने वाले लोग हैं। आज सिखों को भी इस चीज़ से थोड़ी तसल्ली होने लगी है कि जिनको कल तक, जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिन यहाँ पर बहुजनों को, जिन अम्बेडकरवादियों को कल तक हम हिंदू समझते थे, वो तो अलग लोग हैं, क्योंकि वो तो पंचशील का पट्टा पहनने वाले, पंचशील की टाई लगाने वाले, अपने हाथों में इस पे धागे लगाने वाले और यहाँ पर समानता की बात करने वाले लोग हैं। और गरीबों को सबसे आप पहले उनको सर्विसेज देने वाले हैं। दफ्तरों के अंदर जब अधिकारी जब इस तरह से पहनने लगे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने 70 साल से देखा कि यहाँ पर चुटकी भर विदेशी आर्य लोग अपना जनेऊ डाल करके और कान पर रखता है और उस पर दिखाता है। जब यहाँ का इसरो का जो साइंटिस्ट तिलक लगाता है और जब यहाँ भारत के अंदर जो आर्यन, जो विदेशी गांधीवादी जो लोग हैं वो जनेऊ दिखा करके अपने आप को करते हैं, तो यहाँ पर बहुजनों को भी लगा कि भाई हमको भी अपना पंचशील का झंडा लगा, ये पंचशील का पट्टा या टाई पहन करके दफ्तर में बैठना चाहिए। तो आज बैठने लगे और आज उनके लिए ये लाभ होने लगा है। वो उनको जा कर के जय भीम बोलते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, उनका आज काम होने लगा है। तो ये सारी बातें आज बहुत ज़रूरी है। और ये इससे जो मनवादी और हिंदूवादियों के जो चमचे किस्म के जो ज़मींदार हैं वो डरने लगे हैं। अब कि कल तक वो उनकी चमचागिरी करते थे, आज उनके सामने जय भीम होने लगी है, तो आज उनकी हालत खस्ता है। आज वो कुछ थोड़े थोड़े यहाँ पर अपनी आसमान से ज़मीन पर आने लगे हैं। तो ये बातें जो है बड़े स्तर पर और बढ़नी चाहिए। तो बाबा साहब की श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर ये बातें मैंने रखना ज़रूरी समझा था, रखा है। और ये ज़रूरी है कि यहाँ पर सभी लोगों को मताधिकार मिले, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय को, भारतवासी है, विशेषकर जो शहरों में आए हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, उन सब लोगों को मताधिकार मिले। और यहाँ पर हिंदूवादी गांधीवादियों से इसके लिए डट कर के मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये ऐसे विदेशी जीव जंतु हैं जो भारत के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ बैलेट से चुनाव के लिए और मुहिम तेज़ की जाएगी और यहाँ बहुजनों की जो अलग से जो पहचान है इसको और अमली जामा पहनाया जाएगा। और चारों तरफ बगैर किसी उत्सव के, बगैर किसी मौके के, ये पंचशील के जो ध्वज है, ये यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजनों के पास में ये नज़र आएंगे। और उनको टाई के रूप में जब ये आएंगे और ये गंजी जो सर वाले लोग, गंजी टाट वाले लोग, गंजी खोपड़ी वाले लोग जब यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, तो यहाँ पर हिंदूवादियों, मनुवादियों और गांधीवादियों को जो जनेऊ है वो छोटा पड़ जाएगा। इसी सब बातों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।